हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से जिंदा आसमान में उठा लेने के बाद शैतान ने आकर उनकी आल को बहकाया। कहाँ गया तुम्हारा इदरीस? तुम्हें छोड़कर चला गया। आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा असली मसीहा कौन है जो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। देखो ये पत्थर, ये कभी तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम इन पत्थरों से अपने बाप दादा की शक्ल बनाओ और उनको पूजो, ये तुम्हें फायदा देंगे। वो सब अपने खुदा को भूलकर बुत परस्ती में लग गए और नेकी और सच्चाई का रास्ता छोड़कर बुराई और जुल्म का रास्ता अपना बैठे। सब लोगों ने शैतान को अपना मसीहा मान लिया था और खौफ खुदा अपने दिलों से निकाल दिया था। इसी तरह 400 साल बुराई में बीत गए। इस दुनिया में एक बंदा भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था। पूरे जहान में हद से ज्यादा कुफ्र के साए बढ़ चुके थे। फिर अल्लाह ने जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर दुनिया में भेजा। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत करते और समझाते, ए लोगों, अल्लाह के खौफ से डरो और एक खुदा पर ईमान ले आओ। वही मालिक और खालिक है। यह बेहयाई छोड़ दो और अल्लाह से डरो। खुदा एक है, उसी की इबादत करो। मैं उसी खुदा का नबी हूँ। तुम मुझ पर ईमान ले आओ और शैतान की पैरवी करना छोड़ दो। वो हम सबका खुला दुश्मन है। अगर तुम बाज नहीं आओगे तो कोई शक नहीं कि अल्लाह का सख्त तरीन अजाब तुम पर नाजिल हो। ये सब बातें सुनकर वो जालिम लोग जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की हंसी उड़ाते थे और कहते थे, ऐ नूह, तुम जिस अजाब से हमें डराते हो अपने खुदा से कहो वो अजाब हम पर ले आए। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने हर दम उनको हिदायत दी, ऐ लोगों, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। एक खुदा पे ईमान ले आओ वरना नुकसान उठाओगे। शैतान का रास्ता छोड़ दो। मगर उन जालिमों ने और भी ज्यादा खुलकर शैतान की हिमायत करी और जनाबे नूह को और भी सताना शुरू कर दिया। जब आप लोगों को हिदायत करते तो वो लोग आप पर पत्थर मारकर जख्मी कर देते और जनाबे नूह की बीवी भी आपको दीवाना बताती थी। वो खुद भी गुमराह थी। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से 950 साल की उम्र लाए थे। सैकड़ों साल आपको लोगों को हिदायत करते हुए बीत गए। सिर्फ 80 लोग ही ईमान लाए थे। जनाबे नूह ने अपनी कौम से परेशान होकर बद्दुआ कर दी, या अल्लाह, मेरी इस कौम को हलाक कर दे। ये कभी ईमान न लाएंगे और इनसे सिर्फ जालिम और बेहया नस्ल ही पैदा होगी। अल्लाह ने जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और कहा, ऐ नूह, तुम एक कश्ती बनाओ। बहुत जल्द मेरी जानिब से एक अजाब तूफान की शक्ल में आएगा और ये कौम फना हो जाएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत से एक टहनी ला कर दी। जनाबे नूह ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जमीन में वो शाख लगा दी। फिर आप उस शाख को पानी देते रहे और वो शाख दिन रात बढ़ती रही। उस शाख का जब दरख्त बना तो वो दुनिया के सभी दरख्तों से ऊंचा और बड़ा था। उस दरख्त की लंबाई 600 गज और चौड़ाई तकरीबन 400 गज थी। 40 साल में वो दरख्त तैयार हो गया। उन 40 साल में हर एक औरत बांझ रही। बेशक ये अजाब अल्लाह ही की जानिब से था। फिर एक दिन रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और नज्जारी यानी कारपेंटर के सारे काम सिखाए। जनाबे नूह ने उस दरख्त को काटा और उनके तख्ते बनाए तो पूरे 1,24,000 उस पेड़ से तख्ते बने। हर एक तख्ते पर नाम नबी दोनों तरफ लिखा था। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका नाम लिखा था। रूहुल अमीन ने कहा, आप अब इससे कश्ती बनाओ, अब तूफान आने वाला है। खुद को और अपने लोगों को बचाओ। जब जनाबे नूह ने कश्ती बनाई तो 4 तख्ते कम पड़ गए। जनाबे नूह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, अब हम ये तख्ते कहां से पूरे करें? रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप दरियाए नील से मंगा लीजिए अब्बू बकर, उमर, उस्मान और अली के नाम के तख्ते। जब वो तख्ते लगेंगे तभी ये कश्ती आपको बचाएगी, नहीं तो कहर के तूफान में डूब जाएगी। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने रूहुल अमीन से पूछा, ये नाम किनके हैं? रूहुल अमीन ने कहा, ये ताजदारे अंबिया सारे नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं और उनके सहाबा हैं। रूहुल अमीन ने जनाबे नूह को उनका तारुफ कराया और वो चले गए। जनाबे नूह
अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से कहा, दरियाए नील में एक दरख्त है, तुम जाकर उसे ले आओ।